वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कैसे प्लान करना होगा, गैप अप ओपन होता है तो कैसे प्लान करना होगा, गैप डाउन होता है तो कैसे ट्रेड प्लान करना होगा। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और अभी निफ्टी 50 के बाद मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स उसका भी एनालिसिस करने वाला हूं। तो आपको पता चल गया होगा करना क्या है। तो नीचे जो आपको आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। देख सकते हो निफ्टी 50 में जैसा मैंने एनालिसिस किया हुआ था, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस के बारे में मैंने बताया था कि जैसे ही ये देखो, ये कंडीशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, आप जाके एक बार, अगर आप नए हो तो एक बार प्रीवियस एनालिसिस चेकआउट करना, पता चलेगा मैंने कैसे कंडीशंस डिस्कस किए थे और मार्केट कैसे मूव करता हुआ नजर आया। मैंने बोला था अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट पुल बैक लेके कंटिन्यू करता है तो डायरेक्ट मार्केट आपको इस लेवल, ये जो ब्लैक लाइन, दो ब्लैक लाइंस मैंने मार्क किया हुआ था, यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने वैसा ही मूव दिया है। लेकिन ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस। अब बात करेंगे यहाँ से क्या, यानी मार्केट यहाँ से अब किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। एक जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो फिर डायरेक्ट हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये अभी भी स्टिल ऐसे ही ओपन रहेगा, यानी अभी मैं आपको अच्छे से नीचे वाला जो लेवल है उसको भी क्लियर करके समझाऊंगा। और जो फ्रेश की लेवल्स हैं उनको भी एक एक करके मैं मार्क करने वाला हूं, तो बस पेशेंसली देखना। इसको पहले साइड करते हैं, जो अपने काम का नहीं है, जो यूज हो चुका है उसको एक एक करके साइड करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को शिफ्ट करते हैं और एक बार बेटर तरीके से स्ट्रक्चर को समझते हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये जो की लेवल है ये यूज हो चुका है ऑलरेडी। अब हम बात करने वाले हैं डाउन साइड के लेवल के बारे में, यानी कि इसके नीचे जो की लेवल है इंपॉर्टेंट अपने पास, वहां से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है वो रहने वाला है ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल रहेगा ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकता है जहां से हमें कैसे प्लान करना होगा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो अपसाइड का लेवल है इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। देख सकते हो यहाँ पे मैंने किया क्या है बेसिकली, कि ये जो लास्ट का जो कैंडल, छोटा सा कैंडल नजर आ रहा है उसको मैंने मार्क किया है पूरा उसके बॉडी को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये जो जहां से सेलिंग में, जहां पे मार्केट सेलिंग अप्रोच किया है उसको मैंने सिंपल यहाँ पे मार्क किया हुआ है। देख सकते हो, क्लियर है ये सारी चीजें। अब यहां से कैसे मार्केट अप्रोच करेगा उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो कि ये लेवल है। ठीक है, अभी अपसाइड के ऊपर जाने से पहले ये जो लेवल है ये इसको मार्क करके रखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है उसके बाद ब्रेक किया है, तो ये रहेगा अपने पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। अपसाइड का जो भी रहेगा वो मैं क्लियर करूंगा कि अपसाइड में हम लोग कब प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे। तो अपसाइड के लिए जो होगा अपना फाइनल अप्रोच ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। अब देखो यहाँ पे जो सबसे पहला कंडीशन क्रिएट होता है कि अगर इन केस मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर अपसाइड का ये जो लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से हम कंटिन्यू मार्केट को फिर सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट गैप अप, यानी देखो अगर यहाँ पे गैप अप होता है, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, फिर से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर थोड़ा गैप अप होता है मार्केट इस लेवल पे और यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर बहुत अच्छा खासा गैप अप हो जाता है, यानी कि ये जो ये एरिया है इस एरिया में कहीं गैप अप होता है, तो हम सिंपल वेट करेंगे ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर टैप करने का। इसके ऊपर टैप करके मार्केट रिजेक्शन देगा, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं।
क्लियर है? ये जो दो कंडीशन मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, यानी कि ये जो डाउन साइड में मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था, इसको अब हम एक रेंज में मार्क करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल इसको रिमूव करते हैं और इसको एक रेंज में मार्क करते हैं, और रेंज पे कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना होगा, प्लेस करना होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो सिंपल ये जो है कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर है। अब प्रीवियस लेवल यानी कि अब अपने को जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट एरिया होगा, यानी कि ये जो पीछे साइड में, ठीक है, अभी देखोगे आसपास यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, मार्केट जो प्रीवियसली मूव कर चुका है वहां से लेवल्स को क्रिएट करना होगा, यानी वहां से लेवल को मार्क करना होगा और देखना होगा कि नेक्स्ट अप्रोच मार्केट का क्या हो सकता है, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इसके बारे में ध्यान से देखोगे तो अभी करंटली मार्केट ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ था, यहाँ पे मार्केट अभी स्टॉपेज लिया हुआ था। नेक्स्ट जो स्टॉपेज है वो रहेगा डाउन साइड का ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको डायरेक्टली ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है। और एक जोन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है अपने पास, बोले तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा तब तक हम लोग बुलिश देखेंगे। कैसे बुलिश देखना है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा मैं इसको पहले एक्सटेंड कर लेता हूँ कहाँ तक, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, सिंपल इसको एक्सटेंड करते हैं। पहले सबसे पहले ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब पीछे लेवल्स नहीं रहता है, तो काफी दूर से अपने को उठाना पड़ता है लेवल। तो ये देख सकते हो ये सिंपल मैंने एक्सटेंड कर दिया। और अगर इसका मार्केट अगर ब्रेकडाउन देगा तो कहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, वो है ये एरिया, उसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये जो एरिया रहेगा ये होगा अपना नेक्स्ट स्टॉपेज, यानी ये जो ब्लैक लाइन है मैं जो मार्क कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखो। चलो अब डिस्कस करते हैं कैसे ट्रेड को प्लान करना होगा। अपना जो नेक्स्ट अप्रोच होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब आपको जो नजर आने वाला है, यानी कि अब मार्केट का हम गैप डाउन के सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना, तो सिंपल अपना क्या अप्रोच होगा, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इन केस मान लो कि अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो अपना क्या अप्रोच होगा, कैसे अप्रोच होगा, तो सिंपल हम क्या वेट करेंगे, या तो मार्केट का इसका ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन अगर मान लो मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो ही हम यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे मार्केट को जाता हुआ। ठीक है, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है मार्केट, मान लो इन केस, और मार्केट इस लेवल से अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि मार्केट इसके लो को, ये जो लो है इसके लो को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दे देता है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू बाई के लिए देखेंगे इस लेवल तक। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, और ये जो लो है ना, यहाँ पे आपको जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को अगर स्वीप कर देता है, यानी इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन दे देता है, तो फिर हम वेट करेंगे एक ग्रीन कैंडल का, और ग्रीन कैंडल अपने फेवर में बना लोअर टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे, ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये चीज क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा वो क्या होगा कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे अगर रिजेक्शन नहीं लेता है मार्केट, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, हमें वेट करना होगा पुल बैक का। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है उसके बाद हमें वेट करना होगा पुल बैक का। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम डायरेक्ट मार्केट को ये जो पहला अप्रोच है ये ब्लैक लाइन यहाँ पे टैप करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, ये जो ब्लैक लाइन है पहला, यहाँ तक हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। दूसरा ये जो एरिया मैंने मार्क किया है यहाँ पे देख सकते हैं, पहला अप्रोच हम फाइनल रखते हैं, हालांकि यहाँ पे भी हम मार्क करके रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, यानी मार्केट आपको यहाँ से कंटिन्यू बहुत ही अच्छा, आपको अगर पुल बैक लेके मार्केट कंटिन्यू करता है गिरना तो फिर बहुत अच्छा यहाँ पे मूव देता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं, अभी अभी जो न्यूज आया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यूएसए ने एक आइलैंड पे अटैक किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड था ईरान का, जहां से 90% ऑफ क्रूड ऑयल जो था वो वहां से निकलता था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.123 मिलियन बैरल्स पर डे का वहां पे, मतलब वहां से निकलता था ऑयल जो था, तो वहां पे अटैक किया है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया, नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ, यानी कि अगर मार्केट
बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन बोले तो या तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होगा, ये जो आप लेवल देख रहे हो या तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होगा, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, ये जो नेक्स्ट जो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एक मैसिव गैप डाउन। अगर मार्केट एक मैसिव गैप डाउन ओपन होता है या तो इस ब्लैक लाइन के पास या तो फिर ये जो लेवल है यहाँ पे ओपन होता है, तो हम वहां से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ, या तो फिर अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन पे ओपन होता है तो भी हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। हमें बस वेट करना होगा एक कंफर्मेशन कैंडल का। ठीक है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, उसका हम वेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, तो मैंने अपने चैनल पे एक प्राइस एक्शन कोर्स करके प्लेलिस्ट बना रखा है। उसके अंदर जब आप टैप करोगे तो वहां पे आपको नजर आएगा एक बुलिश कैंडलस्टिक, बेयरिश कैंडलस्टिक, हर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे उस पर ट्रेड प्लेस करना होता है, ये पूरा मैंने डिटेल में कवर कर रखा है, तो आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एक बार और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बार नीचे का ही देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक मैसिव गैप डाउन का मतलब चांसेस है कि एक फिर से जैसे गैप डाउन होते आ रहा है मार्केट, फिर से एक मैसिव गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। जो नेक्स्ट अप्रोच होगा, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। ये जो मैं नेक्स्ट जो ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक लाइन अभी मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट, अगर ध्यान से देखो और समझना इस चीज को, अगर मार्केट मैसिव गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मान लो ये जो ब्लैक लाइन है इसका अगर सिंगल कैंडल नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, या फिर मान लो मैसिव गैप डाउन हो गया और गिरना स्टार्ट हुआ, जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, हमें वेट करना होगा एक छोटा सा पुल बैक का। पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा, फिर आपको कंटिन्यू गिरता हुआ यहाँ तक अप्रोच आएगा। हालांकि ये बहुत मैसिव फॉल इसको बोला जाएगा, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम रेडी रहेंगे मार्केट में, जैसे भी जो भी कंडीशन हो, जैसा भी कंडीशन क्रिएट हो मार्केट में, हम वैसे अपने ट्रेड को प्लेस करने के लिए रेडी रहेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया गैप डाउन का, गैप डाउन होगा तो ध्यान से देखना, ये जो मैंने लेवल्स मार्क कर रखा है, ये 3 लेवल, ये पहला ब्लैक लाइन, दूसरा ब्लैक लाइन, तीसरा ब्लैक लाइन, यहाँ पे कहीं भी मार्केट अगर गैप डाउन इस एरिया में कहीं होता है और डाउन साइड से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, यानी एक मार्केट को बाइंग के लिए वहां से एक छोटा सा स्कैल्प मूव बोले तो हम बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा मेसी हो गया है मुझे पता है, बट मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। क्लियर है ये चीज जो मैंने बताया समझाया आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बोला था ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, देखो वैसे मैसिव गैप डाउन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, मैसिव ना भी हो तो मैसिव ही बोलेंगे, क्योंकि ये 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट गैप, मतलब 400-500 पॉइंट गैप डाउन होता हुआ आपको नजर आ सकता है निफ्टी। ठीक है, तो इसमें सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है, और अभी जो अटैक हुआ है वो भी ज़्यादा नेगेटिव है, और ये हमेशा का ऐसा ही है। ठीक है, कि जब भी वीकेंड्स होते हैं तो ही मेजर जो अपडेट्स होते हैं, जैसे कहीं मेजर अटैक्स होते हैं या फिर जो वॉर का जो स्टार्टिंग होता है, वो आप पैटर्न नोटिस करना, जब से ट्रम्प आया हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प, तब से जब भी कोई मेजर ग्लोबल इम्पैक्ट होता है या ग्लोबल क्राइसिस या कुछ भी वॉर लाइक सिचुएशन होता है, तो वो वीकेंड्स पे ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग पहले से अपने पोजीशंस को क्रिएट करके रखते हैं मार्केट में, और फिर अचानक से उन्होंने अटैक कर दिया, मार्केट गिर गया, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल दिए। ये होता है एक पैटर्न बड़े बड़े लोगों का पैसा कमाने का। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सारे इनसाइडर ट्रेडिंग में वो लोग मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये था निफ्टी 50 का अपडेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशन पे फुलफिल करेगा, कंडीशन के ऊपर ट्रेड करेगा, वैसे ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।